अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर फ़ान, यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। और मार्केट की सिचुएशन हमारे पास आज भी ठीक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, सीन ये हो रहा है कि अगर मैं आपको 1 आवर्स का चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देखो कि कितनी अजीब सी मार्केट चल रही है, ठीक है। लाइक कल यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों से मैं ये कह रहा हूँ, लोग जो है ना डिस्कॉर्ड पर आप सर्वर ज्वाइन जरूर कर लो। कल जब अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया था वो इंक्रीज हुआ था 3.6% से, ओके। ऑलमोस्ट 3.6% तक वो जा चुका है। तो लोग यहाँ पे कह रहे थे ये तो बुलिश है ना, मैंने कहा था लिक्विडेशन वीक $200 की या $500 की वीक्स देखकर बेरिश बुलिश ना हो जाया करें, मार्केट को ऐसा वो देखा करें, क्योंकि साफ साफ पता चला था कि एक लिक्विडेशन वीक है। अगर किसी मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है तो वो किस इकोनॉमिक में अच्छी कहलाती है, ठीक है, कौन सी कंट्री की इकोनॉमिकली सिचुएशन के लिए वो अच्छी बात है। आज पाकिस्तान क्यों पीछे है? क्योंकि 30% नौजवान यहाँ पे बेरोजगार है। अगर वो सब कमाने लग जाए, उनसे वो क्यों छोड़कर चले जाते हैं पाकिस्तान को? क्यों पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा है इतना सब कुछ? क्योंकि क्यों, रीजन आपके सामने है, क्योंकि पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। क्राइम्स क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट्स क्यों बढ़ाए जाते हैं? क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये किसी भी इकोनॉमिकली कोई भी चीज अच्छी नहीं होती, और ये चीज मैंने आपको बताई थी कि चीज अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, बीटीसी को पहले क्या किया, ग्रीड करके देखो, क्योंकि यहाँ पे जो है ना शॉर्टर्स बहुत सारे हैं, ठीक है, भी मार्केट के अंदर, क्योंकि फंड्स को देखकर वो शॉर्ट कर रहे हैं। तो उनको भी तो यहाँ पे रगड़ना है ना मार्केट को, ठीक है। देखो, कोई भी एक्सचेंज आपकी कभी सगी नहीं हो सकती, ठीक है, या वो कोई आपका दोस्त नहीं है। वो अपना पैसा कमाना जानती है। वो ये नहीं देखेगी कि आप कौन हो, ठीक है। वो बस लिक्विडेट करने पाती है। तो कल $500 मिलियन की पोजीशन विद इन अ सेकंड्स वाइप की है, ठीक है, उन्होंने। तो वो उनका नहीं है, वो तो $500 मिलियन बैठे बैठे उन्होंने कमा लिए। तो वो कोई नहीं देखेगी। ह्यूबी टोकन ने कल यहाँ पे लिक्विडेशन वीक दी, ऑलमोस्ट 95% तक वो क्रैश हुआ, लोगों का पैसा खींच लिया, फिर वो अपनी प्राइस पर आ गया नॉर्मली और मार्केट के साथ रिएक्ट करने लग गया। तो अभी यहाँ पे क्या सीन है, यूएसडीसी का यहाँ पे क्या सीन है, ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या इवेंट्स आने वाले हैं, और कौन कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जो कि यूएसडीसी की इंपैक्ट की वजह से ओवरऑल मतलब घिर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। मेरा नाम है मुबशिर, आप देख रहे हैं क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। वेलकम, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बीटीसी को यहाँ पे कवर करें, तो बीटीसी का मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जब तक यहाँ पे हमारे पास एक वीकली क्लोजिंग नहीं होती, मैं यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं लूंगा, ठीक है। मैं सुकून से यहाँ पे देखूंगा मार्केट करना क्या चाह रही है। और जो वीकली लेवल है हमारे पास, जो कि मैं कह रहा हूँ एक इंपॉर्टेंट लेवल है, काफी टाइम से मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि होल्ड होना चाहिए यहाँ पे बीटीसी के लिए, वो है पूरा $19,000 वाला एरिया, ठीक है। क्योंकि $19,000 वाला एरिया भी है। और यहाँ पे अगर आप वनडे का चार्ट ओपन करके एक 200 MA ओपन करते हैं, जिसका काफी ज्यादा वो बना हुआ था, लोगों ने कहा था कि सर जी ये होने वाला है 200 MA, अब तो फ्लिप हो गई, अब तो मार्केट मतलब पंप ही होने वाली है ना। तो मैंने कहा था रुक जाओ, थोड़ा सा सबर करो, सब पता चलेगा क्या होने वाला है, ठीक है। अब ये जो एरियाज है मार्केट के लिए, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। अभी भी बीटीसी अगर डेली टाइम फ्रेम में बात करें तो 200 मूविंग एवरेज एक तरीके से एज इंडिकेशन काम करती है कि मार्केट के अंदर अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम कंपैरिजन करते हैं। जब 2019 के अंदर हम इसके अबव आए थे तो मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड आया था, ठीक है। 2000 इससे पहले जब हम इसके बिलो आए थे तो मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड आया था। फिर जब हम इसके बिलो एक डाउन ट्रेंड आया, ठीक है, जैसे हम इसके अबव आए एक बुल रन आया, फिर जैसे हम इसके बिलो आए एक डाउन ट्रेंड आया, इसके अबव आए अप ट्रेंड आया, इसके बिलो हम डाउन ट्रेंड आया, और ये हम इसके अबव आए थे। और अभी क्या है ना कि अभी इसको होल्ड करने यहाँ पे काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है, वरना क्योंकि फेक आउट्स तो ये बहुत भी कर चुका है। लास्ट टाइम यहाँ से भी इसने एक फेक आउट किया था, और जब फेक आउट इसने किया था लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि बेयर मार्केट थी, बेयर मार्केट चल रही थी, लोग बुलिश हो गए थे, बिला वजह के बुलिश हो गए थे, आई डोंट नो व्हाई। इस तरीके से ही पंप आया था, और वो पंप भी कितना परसेंट आया था अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 50% का पंप आया था। और अभी भी ऐसा ही है कि लोग अपनी इस वाली सपोर्ट को भूल गए थे यहाँ पे। मतलब एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि लोकल सपोर्ट बना हुआ था ये एरिया, और यहाँ से ऑलमोस्ट जो था वो बीटीसी को कितना परसेंट, ऑलमोस्ट 48, अगर नीचे से हम काउंट करें तो उतना ही परसेंट पंप किया गया था, 200 MA के ऊपर लाया गया था, और देन डंप किया गया था मार्केट को। और एक ही रात के अंदर जो था वो बीटीसी हमारे पास $8,000 से क्रैश कर दिया गया था ऑलमोस्ट भी। यहाँ पे आपके पास बीटीसी क्रैश हुआ था $35 था, ये मुझे याद है ये कैसे हुआ था सारा सीन। और उस वक्त मैं मार्केट में था, मैं मार्केट में 2017 से, और मैं सारी चीज़ें देख कर आया हूँ। इवन कि ये जो सिचुएशन इस वक्त मार्केट के अंदर बनी हुई है जो बेयर मार्केट की, ये मेरे लिए कोई नई सिचुएशन नहीं है। और ये क्यों हो रही है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि ताकि लोगों में एक एक्सट्रीम फियर फैलाया जाए। ये मैं आपको बताऊं कि बॉटम बहुत ज़्यादा करीब है, बुल मार्केट भी करीब है, और चीज़ें ठीक होंगी लेकिन एकदम से ठीक नहीं होंगी, सही है। अभी क्या है, अभी आप लोगों को खूब डरा दिया गया, आपको इतना डरा दिया गया, इतना डरा दिया गया कि आपके पास यूएसडीटी है, आप फिर भी बाय नहीं करोगे, लिख के ले लो। अभी आपके अंदर इतना गंदा फेयर है। यही फेयर का फायदा उठा के जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो मार्केट के अंदर घुसती हैं, ठीक है, और वो यहाँ पर बाइंग करती हैं, कैपिचुलेशन होती है, और फिर एक ही अच्छी अच्छी न्यूज़ों से मार्केट को पंप कर दिया जाता है, ठीक है। जैसा कि एक ही बुरी न्यूज़ से मार्केट को डंप कर दिया गया। एक तो नहीं है, न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कुछ न्यूज़ थी जैसे सिलिकॉन वैली की बैंकरप्सी, फिर इसके बाद यहाँ पे इथेरियम को सिक्योरिटी डिक्लेयर कर दिया गया कुकॉइन में, ये सारी चीज़ें, और कुकॉइन के ऊपर सू कर दिया गया, ह्यूबी टोकन के मसले, फिर यूएसडीटी के फंड्स चल रहे हैं, यूएसडी के फंड्स चल रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें ना, बहुत बड़ा एक हलवा तो पक ही रहा था, ठीक है, मार्केट के अंदर। तो ये सब चीज़ें मार्केट को मारती हैं। फॉर नाउ बीटीसी को चाहिए कि वो एटलीस्ट जो अपना एरिया है, ठीक है,
जो अपनी वीकली क्लोजिंग है, मैं आपको बताऊं वो एरिया है हमारे पास तकरीबन भी अगर आप देखोगे $19,000 वाला, ठीक है। वहाँ पे एक वीकली सपोर्ट है, बीटीसी की वीकली सपोर्ट है बहुत अच्छी 200 एमए इस एरिया के अंदर। तो बीटीसी को ये एरिया होल्ड करना जरूरी है, वीकली क्लोजिंग इसके अबव चाहिए और हमें मार्केट के अंदर वॉल्यूम चाहिए, तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। लेकिन अगर बीटीसी 19,000 को भी ब्रेक कर देता है तो फिर बीटीसी के लिए जो हमारे पास इजीली नेक्स्ट टारगेट्स हो सकते हैं वो फिर हमारे पास $17,600 वाले, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारे पास $15,500 वाले, ये एरियाज मार्केट के लिए बन सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ यूएसडीसी के बारे में, तो यूएसडीसी यहाँ पे क्यों क्रैश कर रहा है, मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हैं कि यूएसडीसी डिपैक देखो इसलिए कर रहा है क्योंकि सिलिकॉन वैली जो कि एक लार्जेस्ट बैंक थी, ठीक है, जो कि बैंकरप्ट हुई है। देखो यहाँ पे एलोन मस्क ने भी एक ट्वीट भी किया कि इवन बैंक्स आर नॉट सेफ, ठीक है। लोग यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज को कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड है, स्कैम है, पॉन्जी, ये कभी भी भाग जाएगा, ये है वो है। तो यहाँ पे आपका जो फियाट है जो आप वो कौन सा सेफ है, वो भी तो यहाँ पे बैंकरप्ट हो ही गया ना। ये रातों रात आपको बैंकरप्ट कर दिया, किसी की होल्डिंग्स थी यहाँ पे, किसी ने कुछ चीजें रखी हुई थी, सेविंग्स थी कुछ, तो वो तो सब उड़ गया ना हवा में, ठीक है ना। तो खाली आप क्रिप्टो को इस चीज में नहीं कह सकते। ये चीज आप दिमाग में रखो कि अगर आप फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हो तो आप एक मौत के कुएं के अंदर चल रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो रहा होता है। जैसे कभी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि इतना बड़ा कॉइन लूना टेरा यहाँ पे आपके साथ ये सब कर देंगी। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि सैम बैंकमैन फ्राइड मोस्ट ट्रस्टेड गाय इन द क्रिप्टो वर्ल्ड, मतलब जो कि क्रिकेट के अंदर भी अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। यार ये जो आप देख रहे हो ना मेरे से अक्सर आप लोग कमेंट्स में कर रहे होते, BFI कॉइन का बता दो, बीलव का बता दो, फोर्स आज, ये सारे के सारे स्कैम्स हैं, ठीक है। लोकली स्कैम्स हैं, ये बहुत बुरी चीजें, इसकी लत में मत पड़ना। ये आपको किसी हद तक तो पहले विड्रॉ देंगे लेकिन आपको ये ट्रैप में फंसा देंगे। एचटी फॉक्स का मुझे याद है, एचटी फॉक्स एक चीज थी, उसमें क्या था कि लोग एक बोर्ड ट्रेडिंग कर रहा था तो लोगों से फंड्स डलवाए थे। वो स्टार्टिंग में लोगों को विड्रॉ भी दे रहे थे। अच्छा पता है वो विड्रॉ कैसे देते थे, वो कहते थे कि आपको विड्रॉ शर्त में मिलेगा जब आपके 3 दोस्त डिपॉजिट करेंगे तो आपको विड्रॉ मिलेगा। दे रहे थे लोगों को, मतलब 3 दोस्त अगर डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो एक बंदे को विड्रॉ दे देते थे, ठीक है। अब वो जब 3 दोस्त देखेंगे कि यार इसको तो विड्रॉ मिला, चलो हम भी अपने 3 दोस्तों से डिपॉजिट करवाते, तो ये एक पैरामिड स्कीम बनी। 3 ने 3 को बताया, 3 ने 3 को बताया, ठीक है। वो होता है ना, मुझे थैंक यू मत कहो, किसी शख्स की मदद करना और उससे कहना कि और 3 शख्स की मदद करी, ये सलमान भाई का डायलॉग है हमारे में। तो उसी चीज को फॉलो करते हुए उन्होंने एक पैरामिड स्कीम बनाई हुई थी, ठीक है। क्या हुआ, सारे के सारे लपेटे में आ गए। तो इन चीज़ों पे मत पड़ा करो। अगर ऐसी भाई जिंदगियां बन रही होती तो आज पाकिस्तानी पूरी अवाम, मैं तो कहूंगा कि गवर्नमेंट पाकिस्तान भी फिर इनके अंदर पैसा डाले, हम तो फिर दुनिया को लोन दे रहे होंगे कुछ टाइम के अंदर। तो यार ये बेवकूफ़ाना चीज़ें, थोड़ा दिमाग से सोचा करो कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। कोई आपका सगा नहीं है इस मार्केट के अंदर, ठीक है। चीज़ों को आपके सामने इतने बड़े बड़े स्कैम्स हुए, आपके सामने सैम बैंकमैन फ्राइड जैसा बंदा स्कैम करके भाग गया, आपके सामने डॉकवन जैसा बंदा स्कैम करके भाग गया, आप उनका कुछ कर सके नहीं ना। जस्ट इमेजिन अगर आपके साथ ये BFI कॉइन वाले या फोर्साज वाले, फोर्साज तो ऑलरेडी स्कैम है, मैं उसको 1000 दफा कह चुका हूँ, बीलव वाले कुछ करके चले गए, क्या करोगे आप तो एक जगह पे बैठे हुए, आपके तो यहाँ पे बैठे बैठे फायर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप तो उनको कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब आप फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आओ तो आप ये सोच कर आओ कि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना सिर्फ और सिर्फ वही पैसा डालो जो अगर चले भी जाए तो इससे आपकी पर्सनल लाइफ पे कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। मुझे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे होते हैं कि मुबशिर भाई मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की फीस डाल दी, मेरे सारे पैसे चले गए। मुबशिर भाई मैंने अपना घर गिरवी रख के पैसे डाल दिए, बहुत सारे चले गए। मुबशिर भाई यार मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, ये बहुत लोगों ने इस चीज़ को है ना जुआ बना दिया है, ठीक है। जिस तरह आप क्रिकेट में गैम्बल कर रहे हो तो या किसी भी चीज़ के अंदर आप गैम्बल कर रहे हो तो उसके अंदर आप एक वक्त ऐसा आता है कि अपनी चीज़ें बेचना शुरू कर देते हो। वो चीज़ बहुत गलत चीज़ है, आप क्यों इस तरीके से कर रहे हो। आपको पता ही एक फाइनेंशियल मार्केट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ये तो हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती है। तो दुनिया के अमीर लोग बैठ के इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, हम तो सिर्फ इसके अंदर चलने वाले जो एक चेस कार्ड प्ले नहीं होता, हम तो वो रोल अदा कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% तक का पैसा कमाता है, 90% जो बंदा होता है ना वो उन 10% लोगों को पैसा दे रहा होता है। तो आप 10% में आओ ना कि 90% में, ठीक है। अब यहाँ पे सुनो आप क्या करो। देखो अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा आपने अपना घर बेच के या अपनी गाड़ी बेच के या ट्यूशन फीस या कुछ भी ऐसा क्रिप्टो के अंदर अभी डाला हुआ है तो उसको पहली फुर्सत में तो आप विड्रॉ कर लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे BUSD को अगर हम देखें तो वो भी अभी डीपैक हो रहा है। देखो यार हमें ना यहाँ पे किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, कि कौन कैसा है, सीजी बाइनेंस कैसा है। अगर कुछ हुआ तो कोई भी आपके सामने नहीं होगा खड़ा हुआ, ठीक है। कोई ये नहीं आएगा कि यार चलो भाई असलम भाई के साथ मैंने स्कैम कर दिया, आज उनके USD देकर आ जाता हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की फीस स्किप करके मेरी एक्सचेंज में पैसा डाला था। नहीं, इस तरह कोई आपको पूछेगा भी नहीं। तो आप अपना सिर्फ और सिर्फ वही पैसा डालो जो अगर चले भी जाए तो आपकी लाइफ में कोई इसका इम्पैक्ट ना आए, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट इज़ वेरी रिस्की। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ये पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने $10,000 अगर डाले हुए हैं तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको पहली फुर्सत में विड्रॉ कर लो, अच्छे रेट भी मिल जाएंगे। अभी जब जब यही होता है कि जब पाकिस्तान में लोग मरने लग जाते हैं तो कफन की प्राइस भी महंगी हो जाती है, ठीक है, अल्लाह माफ़ करे। अभी आप USDT की प्राइस देखोगे तो वो 300 में भी निकल जाएगी। 280 में आप खरीदने जाओगे तो आपको 200 310 का मिलेगा, बेचने जाओगे तो आपको 290 में खरीद लेंगे वो आपसे। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, सही है।
अभी यहाँ पे क्या है ना कि जो एक बड़ी बैंक थी सिलिकॉन वैली, वो यहाँ पे हो चुकी है बैंकरप्ट। और उनके जो है बहुत ज़्यादा जो एक रिलेशंस थे वो सर्कल से थे, सर्कल भी इन्वेस्टेड था इसके अंदर। सर्कल जो है वो है जो यूएसडीसी को यहाँ पे बनाती है, ठीक है। जिस तरीके से पैक्सस है, जिस तरीके से लून टेरा था जो कि यूएसटी को यहाँ पे आपके पास डील करता था, सर्कल जो है वो स्टेबल कॉइन के पीछे है, ठीक है, इस कॉइन के। और इसके अंदर $3.3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी यूजर्स मनी है सिलिकॉन वैली के अंदर, ठीक है। अब जो कॉइन यूएसडीसी के डीपैक की वजह से डायरेक्टली इंपैक्ट हो सकते हैं, सबसे पहले नंबर पे सीआरवी है, दूसरे नंबर पे थेरियम, सोल, एवेक्स, टीआरएक्स, एल्गो, स्टेलर, फ्लो, एच बार, मैटिक, फैंटम, नियर, डीवाईडीएक्स। यही रीजन है कि डीआईडीएक्स इतना क्यों गिर रहा था। और जितने भी अरबी इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स हैं आप सर्च कर सकते हैं, वो सारे यहाँ पे से इम्पैक्ट होंगे, ठीक है। तो यही एक रीज़न है जो मार्केट यहाँ पे अनस्टेबल है, मार्केट यहाँ पे ठीक नहीं है। और मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि अभी आप ये करो कि जो आपका पैसा है उसको संभाल कर रखो, ठीक है, अच्छी चीज़ों में बाइंग करना। और अगर आपका ये पैसा इंपॉर्टेंट है तो आप इसको सबसे पहले तो निकाल लो एक्सचेंजेस से। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि अगर आपकी कुछ होल्डिंग्स हैं, होल्डिंग्स अगर आप कर रहे हो तो आप उनको एक्सचेंजेस में मत रखो। और अगर स्पेशली मैं फोर्स कर रहा हूँ जिनके पोर्टफोलियो यहाँ पर तकरीबन ऑलमोस्ट, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जिनके पोर्टफोलियो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है बड़े हैं, लाइक $10,000 $5,000 के, तो यार यहाँ पे $80 का खर्चा करके ये क्रिप्टो आवाज़ एक वेबसाइट है, ट्रस्टेड है ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर। यहाँ से आप लेजर खरीद लो, लेजर के अंदर आप अपनी होल्डिंग सेव करो, ये आपकी कीज़ होती है बेसिकली, किसी का बाप भी चोरी नहीं कर सकता, ठीक है। ये ट्रस्टेड है, स्कैम साइट से मत खरीद लेना क्योंकि वहाँ पे जो आप होल्डिंग्स डालते हो वो निकल जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। अब ये होता है लेजर नैनो में, ये होता है कि इसके अंदर 70 प्लस कुछ कॉइन्स की यहाँ पे वो होती है। जैसे कि अगर आप सिलेक्टेड कॉइन्स होते हैं जैसे बीटीसी है या थेरियम में बड़े बड़े कॉइन्स हैं, वो आप इसके अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हो। अगर आप प्लस वाले वर्जन में जाओगे तो उसका अंदर आपको और बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो आप अपनी रेंज के हिसाब से देख लेना, थोड़ी सी रिसर्च करके फिर कोई भी आप यहाँ से बाय कर सकते हो, ठीक है। $80 के पीछे ये ना देखना आप अपना पूरा पोर्टफोलियो मत गवा देना, क्योंकि मैंने देखा है कि क्या हुआ था जब एफटीएक्स में लोगों के फंड्स गए थे, लोग रोड पर आ गए थे रातों रात, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट भी देखो यार, एक एप्लीकेशन ही है ना, अल्लाह ना करे अगर उसका फाउंडर वहाँ पे बंद कर दे ऑपरेशन, तो आप यहाँ पे क्या करोगे। मेटामास्क भी तो एक एप्लीकेशन ही है ना। तो बचकर रहो, मैं आपसे ये कहूँगा कि आपकी सिक्योरिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कोई वो पैसा इसके अंदर डाल के बैठे, वो घर गिरवी रख कर बैठे हुए हो, या बच्चों की क्या यार, मेरे को दुख भी होता है लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे होते हैं। आप अपने जेवर बेच के अगर यहाँ पे बैठे हो तो वो पहली फुर्सत में पैसा निकाल लो, वो पैसा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ना करे ये फाइनेंशियल मार्केट है, अगर आप वो पैसा डाल रहे हो तो फिर आप जुआ खेल रहे हो। अब ये तो कंफर्म नहीं है ना कि क्रिप्टो गैम्बल है या नहीं, लेकिन आप उसको गैम्बल बनाकर खेल रहे हो, ठीक है, इस मार्केट के अंदर। आप यहाँ पे देखो फंडामेंटल्स कैसे ओवरऑल इस वक्त अगर हम बात करें तो एम्प्टी बॉक्स के फंड्स चल रहे हैं। यहाँ पे शंघाई इवेंट में इथेरियम की अनलॉकिंग होनी है, यहाँ पे 14 मार्च को हमारे पास सीपीआई आनी है, अभी तो बहुत सारे इवेंट्स आने को हैं यहाँ पे। आप क्या समझ रहे हो कि अभी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। सिलिकॉन वैली एक बड़ी एक्सचेंज, बड़ी बैंक है जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक क्राइसिस है जो कि अमेरिका को रिसेशन में डाल सकती है ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पर बल्कि रिसेशन में तो आएगा ही अमेरिका, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अपने फंड्स को आप लोग सेफ रखें, अपने फंड्स की आप लोग हिफाजत करें। ये सारी सिचुएशन मार्केट के अंदर चल रही है। कौन सा ऑल्ट कॉइन्स मैंने आपको बताया वो इस वक्त खतरे के अंदर है, ठीक है। बीटीसी का मैंने आपको सिनेरियो बताया, वीकली क्लोजिंग का वेट करो। 500 या $1,000 की पंपिंग देखकर या डंपिंग देखकर बुलिश बेरिश मत हो जाया करो, मार्केट को थोड़ा सेंस बन के देखा करो। और इस तरीके का फेयर फैलाया जाता है जब आपको बाइंग नहीं करवानी होती। बाइंग अगर आपको करनी है तो मुझे बताओ कमेंट के अंदर, आपके लिए मैं एक वीडियो ले आऊँगा कि कौन से ऐसे कॉइन्स है जो कि आपको इस डंप के अंदर बाइंग करनी चाहिए और किस तरीके से आपको उनको एक्यूमुलेट प्लान आपका होना चाहिए, ठीक है। 20 मार्च को प्रीमियम का डिस्काउंट आ रहा है, प्रीमियम में हम लोग ट्रेड नहीं दे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने अपनी लास्ट ट्रेड भी प्रॉफिट के अंदर लोगों को बंद करवाई है, यहाँ पे हमें कोई लॉस नहीं है। हम लोग जब डंप आ रहा था हम देख के उसको एंजॉय कर रहे थे। हम लोग ओवरऑल जो है इस वक्त जो है वो यूएसडीटी के अंदर बैठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मार्च के मंथ में कोई एसएल नहीं गया, हम सुकून से आवाम को लेकर चल रहे हैं साथ, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।